अब हो रहा है रिकॉर्डिंग। सारा कर दिया नीचे ऊपर। इधर 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 हाथ में अच्छा देखो इन्हें देखो भाभी के साथ वीडियो निकालने। आओ हाँ नहीं है बैर मुकाड़ रोज लगे आप हां हाँ बैर और ये खड़े हैं मंदिर के निर्वाण स्पाइडरमैन पोज नहीं देना है दबा दिया रिकॉर्डिंग। You know to buy small gear? It's a lot of money. Oh yeah, no, it's बुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। आप लोगों को साथ लेके जाएंगे, साथ रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीडियो पर आज बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है कि हमारे मामा जी के घर में अरे अरे क्यों नहीं 2 पुराणों का आयोजन। हाँ प्रथम पुराण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण आहो जो 18,000 श्लोकों से युक्त है। बहुत जरूरी है। माँ भगवती के चरित्रों का उसमें सारा उल्लेख है। जी हाँ। और जो द्वितीय पुराण है श्री नरसिंह महापुराण है। नरसिंह भगवान ने जो जन्म लिया है हिरण्यकश्यप के वध के लिए, उनके चरित्रों का सारा उसमें वर्णन है। ऐसे दिव्य और भव्य जो 2 पुराणों का आयोजन हो रहा है, यहाँ पे मंडप का निर्माण हो गया है। सारे आचार्य वर्ग, विद्वत आचार्य वर्ग यहाँ पे उपस्थित हैं, अपनी विषयों में पारंगत हैं, वेद और मंत्रों के ये ज्ञाता हैं। ऐसे सुयोग्य ब्राह्मणों के द्वारा यह कार्य नवदिवसीय यज्ञ आज प्रथम दिवस है और 9 दिन तक चलने वाला है यह महापुण्य यज्ञ। इस यज्ञ के मैं आचार्य पद मंडप का आचार्य पद होने के दायित्व इस यज्ञ की अपने यजमानों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और भगवान नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नरसिंह भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह दिव्य और भव्य यज्ञ जो आज प्रारंभ हुआ है वह निर्विघ्न पूर्वक शांति पूर्वक यह यज्ञ संपन्न हो। ऐसे में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान नरसिंह नारायण सहित समस्त जितने भी गाँव के देवी देवता हैं, कुल इष्ट देवता हैं, सभी के शुभ आशीर्वाद से यह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। इन्हीं शब्दों के साथ आगे समय हो रहा है। पूरे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय, महापुराण की जय, वेदव्यास भगवान की। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लेट किस में आप
हाँ, लेट क्या आए हो देवता पर। अच्छा देवता देवता आएगा और सब रेडी है। बस वो सब ठीक है। हां ये पराठा था इसको हटा दे यार, वो हटा दे यार भाई। क्या उतार चला गरम नहीं हुआ, कोई किनारे कर दो। ये पराठा देवता से ये होना देवता ना हटाओ भाई। मामा कहां रखे हैं ये बोला पराठा मुझे क्या उठा दो ना, गरम ना नीचे से उठाओ, गरम तो नहीं। हमारा भी खेत सबका आएगा, सबका क्या, अभी यही काम है, अभी यही काम है, यही काम है। ये वहीं पे आएगा क्या कमरे में बैठे बड़े आओ जी कैमरा मैन आ गए कमरा करवा दे $50,000 $50,000 ओनली। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब चाय बड़ी जी बना, चाय बना। जय हो जय हो जय हो। ब्यूटीफुल। ये जो असली ब्यास लगनो हर बार से हो रहा है ज्वालापुर और बोलो और ज्वालापुर से वो गाना वो पतरी थी मोगमा दे रहा है। फोटो निकाल जल्दी। जिसमें काम बड़ी खुशी होती
चल योगेश जब तक इसको बुला ये बात नहीं है मैं आपको दे रहा हूं चलो आओ भाई कपड़ा लेके बहुत चुके हां चल भाभी जी कौन आप हां यहां कप में घर पे लो भाभी जी को तुम लोग खाने में जाएंगे हमारे क्या तो होना चाहिए आप जाओ बोल ऐसे वो तुम जाओ इनको इधर देख सुमन वीडियो ले और बाहर से ठीक है फुल एक्शन दिखाऊंगा अभी वीडियो चल रहा है वीडियो चल रही है वीडियो चल रही है चल थोड़ी वीडियो चलेगी तो थोड़ी वीडियो चलेगी भैया लाइन से वीडियो कर रहे हैं अच्छा बोझ प्रणाम मैं तब पढ़ दो पिछाड़ी तो दिखे नहीं अरे काका दिखा रहे आइए मैं दुई चक्कर लाए बार तो आए दिखे आज ही गए वो तुम लगे थोड़ा प्रणाम कैमरा प्रणाम खूब फोटी है हमारी बहुत सुंदर ये वीडियो बनो ना हमारी तब वीडियो मोबाइल में ना बैटरी भैया खत्म घड़ी ये ठीक रहो जरा मैं लेने स्पेशल ये खाते स्पेशल अपड़ो यहाँ भाई साहब प्रणाम भाई साहब मामा जी अच्छा बहुत प्रणाम ठीक ठाक स्वास्थ्य ये मल्होत्रा मामा जी सुनो मल्होत्रा मामा जी सुनो मामा फेमस भांजा फेमस सही बात ए भाई भगवान मैं मुलानी गन वही तन वे मैं क्या कर मैं बाहर जाऊं तो बहुत इधर भी आ जाएंगे आप लोग भी आ जाएंगे सर जाने से
हाँ जी पंडित जी, ये देखो यार, आन बान शान, रमेश जी हमारी शान है। मोदक प्रिया निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश पूजने कर्मां यज्ञोऽनमधिकं कृतां तेज सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो सदा मम। श्री गणेशाम्बिके प्रीतां नमः। प्रातः पूर्व नमस्कारं समर्पयामि। आया पूजाया श्री गणेशाम्बिके प्रीतां नमः। सत्यास यजमानस्य अभीष्टकामा सकला सन्तु मधुरा। बोले गजानन भगवान की जय हो। आद्य शक्ति महामाता की जय हो। इसके बाद व्यास जी का वर्ण होगा, व्यास जी का हवन होगा। व्यास जी अपने स्थान में बैठेंगे। इसके बाद यहाँ पे एम्पलीफायर आएगा, थोड़ी देर बाद दरवाजा ना, थोड़ी देर बाद का सामान बता भी देना, ला अभी दीजिए। आएगा ना वहाँ से जो है गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी का स्वस्ति वाचन से पूजन होगा और जजमान जी एक थाली और एक परात लाएंगे। गुरु जी का पाक प्रसाद होगा और आगे का कार्यक्रम ब्राह्मणों का पूजन और व्यास जी का पूजन साथ। चलो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभमेका। नमः परम गुरुभ्यो नमः प्रातः गुरुभ्यो नमः हस्त प्रक्षालनम महा लगा। ओम भद्रां कर्णैर्भिः शरणोजामदेवा भद्रां पश्येमाक्षभिषद्राः महर्षि वेदाभ्यासाय नमः। संपूज्य सर्वोपचार एक माला पुष्पाणि समर्पयामि। श्री व्यासदेवाय नमो नमः। अब गुरु जी का वर्ण होगा। बोले मेरा व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की। गुरु जी का तेल उठे एक निभान साथ गुरु जी के हाथ में उसको देकर आप गुरु जी का वर्ण। ओम वरदेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां सर्वमाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। विंतो महाबला रक्षे माचलमाचल विभीषण कृपा प्रतिभामश्च। ओम नमो सुते व्यास विशाल बुद्धि बुल्लारविंदयत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। मंत्रमुद्वाञ्जलिं समर्पयामि। जय आगे पे व्यास ये सब सभी लोग प्रणाम करें परिक्रमा। थोड़ा मैं देता हूँ। श्री नरसिंह पुराणाय नमः। थोड़ा आप लोग हाथ पर पुष्प ले। ओम शांताकारं भुजगशयनां पद्मनाभं सुरेशां विश्वाधारं गगनसदृशां मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनां योगिनिध्यानगम्यां वन्दे विष्णुं भवभयहरां सर्वलोकैकनाथं। नारायणाय सुरमण्डलमण्डनाय
नारायणाय सकलास्थितिकारणाय नारायणाय भवभीतिनिवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। श्री नरसिंह नारायणाय नमः ध्यानम नरसिंह महापुराणाय नमः ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। पहले पुराण का पूजन है। श्री नरसिंह महापुराणाय नमः। आप करते रहे। ओम सहस्रशीर्षा भुर्गः सहस्राक्षः सहस्रपाद सर्वो मेघो सर्वाद्यस्मृत्वाद्यतिष्ठदशाङ्गुलं भुरुकाये वेदगों सर्वं जदभूतं जज्जभाव्यं भूतामृतवासेशानो जगनन्ये नातिरोहति। श्री नरसिंह पुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थे पाद्योरपाद्यमस्ति वर्गमुखे राजविनयं सर्वांगीश जलं समर्पयामि। मिलित पंचामृतानाते सुदूरशानां वस्त्रो वस्त्रां बालशोभनार्थे गंध अक्षत पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यं यथा लब्धोपचार पूजोपचार वस्तूनि समर्पयामि। पुराण की दक्षिणा और वस्त्र बोतल एक साथ है सब चढ़ाइए। ये वस्त्र से पुराण एक थल चढ़ा दीजिए पुराण। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तवा तेन मे समलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि। दक्षिणा भी पूरा। हिरण्यगर्भ गर्भस्तां हेम बीजं विभावसो अनन्तं पुण्यवरदां मलास्तान्ते प्रयच्छ मे। लास्ट में सभी लोग हाथ जोड़े थे। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रीवरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणा सर्वांगे हरिचंदनं सुललितां कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्युं नमाम्यहम्। बोले नरसिंह पुराण की जय हो। नरसिंह भगवान का चढ़वा प्रणाम कर दिया, सिर झुके थे और फिर गुरु जी का पूजन प्रारंभ करेंगे। व्यास जी हैं, व्यास जी का पाठ प्रसन्न करा पहले। व्यास से पाठ प्रसन्न किसी ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय जुरोनिधावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। ध्वान्त सहस्रभाय नवा समेतार्थर्पण कामधे नवा अपार संसार समुद्र से तवा पुरन्तु मां ब्राह्मण पादवंशो। अब गुरु जी का तिलक होगा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे केदानितधे पदं समडमस्य पागुं सुरीस्वा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। विदत्याशाय नमः। गुरु जी का हाथ पे कंकण बांध दिया। ओम प्रतिन दीक्षाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। त्रयंबकं जज्जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् नद्यामुखीयमामृतात्। अच्छा गुरु जी की दक्षिणा माला माला माल्याधीनि सुगन्धिनि माल्यादीनि मे प्रभो मया श्रितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्द यत्पात्र नेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णां प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। अचतुर्बलनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परो हरि अभारलोचना संभर्भगवान् बादरायणः। विद्याभ्यासाय प्रातः पूर्व नमस्कारं समर्पयामि। व्यास भगवान की जय हो।
हाँ कपड़ा पूरा चढ़ेगा बात ठीक है धन्यवाद। आप ये आचार्य भी निकाले आचार्य और ब्रह्मा जी का उसके बाद हमने साबुदन्या उपाव अस्याविष्टा सातस्यायो नीमा सातस्याविमा ब्रह्मा जज्ञानां प्रथमं पुरस्ताद्विषे मातः सौरचो वेन आवः साबुदन्या उपमा अस्याविष्टाः सातस्यायो नीमा सातस्याविमः ब्रह्मस्पते आदियर्जो आरेहाजो मदप्रेभा धीरातु मज्जाने को सोद्रावीणान्धे चिदरामा ब्रह्मणो ब्रह्मा वर्चसे जायता महाराष्ट्रे राजन्यः सौर एकव्योतिव्याधि महारथो जायतान्दोग्रे नरबाडा नडवाना सो सप्तेः पुरन्द्रेजोका यशनारथे साहा सवेय जोवास्य जजमानस्य वीर जायतां निकामे निकामेनः पर्जन्यो वारेकाथो पार्वत्यो न ओघदयः पश्यन्तां योगचे वनः यहाँ देखो एक नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः आकाशत्वरिनन्दोयां यथा गच्छति सागरं तद्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति देवादिमुखो ब्रह्मा वेदसारविशारदा तथा त्वं यजमान यज्ञस्मिन् भौ ब्रह्मा द्विजोत्तमः धरणीधरो विप्रप्रसादात् वरोहं विप्रप्रसादात् अत्तादितोऽहं हेलो। विप्रप्रसादात् मम राम नाम ब्राह्मणं जङ्गमं तीर्थं त्रिशलोकेषु विस्तृतं येषां वाक्योदयेनैव सुधरन्ति मलिनो जनः ब्रह्मणे नमः भूदे पंक्ति पावना यज्ञ रूप नमस्तेस्तु पाप रूप नमोस्तुते वंदना शंकर जी के वंदना गौरा जी की वंदना शंकर जी की वंदना गौरा जी की वंदना शंकर जी के वंदना गौरा जी की वंदना शंकर जी की वंदना मेरे गणपति लाल जी की बार बार 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 वंदना गौ माता की वंदना गंगा जी की वंदना गौ माता
कुल देव वंदना जय हो बार बार वंदना मेरे नरसिंह देव जी की बार बार वंदना नरसिंह देव जी की बार बार वंदना बोले नरसिंह भगवान की जय हो श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्तकारः नासं विदाय तदो दयते विवेकः। आज आप लोगों का और हम लोगों का इस जन्म का जन्म जन्मांतर के किए हुए जो हमारे पुण्य थे वो आज हमारे उदय हुए। देखिए मैं कल यहाँ पर पढ़ रहा था, बोर्ड पे लिखा हुआ था कोई बम्बई से आ रखे हैं, कोई देहरादून से आ रखे हैं, सुना है कोई विदेश से भी आ रखे हैं। हाँ? यहाँ छोड़ करके ऐसे तपस्थली जो हमारी भूमि है ये उत्तराखंड, इसको छोड़ करके हम लोग कहाँ चले गए हैं कुछ पता नहीं हम लोगों का। और फिर आज उस नरसिंह भगवान की ऐसी कृपा हुई, उस कुल देवी जगत जननी मैया की ऐसी कृपा हुई, वो खींच करके आप लोगों को यहाँ पर लाई है। ये कोई भाग्य उदय तो हुआ है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन। हम जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। वहाँ कोई नियम नहीं, कोई खाने का नियम नहीं, कोई पीने का नियम नहीं, कोई सोने का नियम नहीं। लेकिन जब इन तीर्थ स्थानों पे हम लोग आते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वहाँ जाकर के सब भूल जाते हैं। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। देखिए कथा का मतलब है क्या। का माने होता है प्रेम और था माने होता है स्थापना, यानी जो प्रेम की स्थापना कराए उसको कहते हैं कथा। तो यहाँ प्रेम का भाव तो है। ये सब लोग आज एक हो रखे हैं, एक ही थाली में सब लोग भोजन कर रहे हैं, एक ही बिस्तरे पे सब लोग सो रहे हैं। ये कराती है क्या कथा। वो माँ शत्रु है, पिता बैरी है, जो आज के जमाने में अपने बच्चों के अंदर संस्कार नहीं डालते हैं। वो संस्कार समाप्त हो गए हैं। न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। जैसे हंस के सामने क्या आता है, बगुला। इसलिए संस्कार, वो संस्कार कहाँ से मिलता है, इन्हीं कथाओं से। इसलिए कहा है सत्संग में जाओ, सत्संग करना चाहिए। और हम लोग क्या कहते हैं, अभी हमारी उम्र नहीं हुई सत्संग जाने में, अभी कहां से जाएं। सत्संग की क्या कोई उम्र होती है। जब बचपन से सत्संग में जाएंगे तभी तो सत्संग करेंगे, और बुढ़ापे में जाएंगे तो सत्संग में मन नहीं लग सकता है। आज क्या भाग्य उदय हुआ ऐसे हम लोगों का कि पूर्व जन्म के कुछ संस्कार और कुछ इस जन्म के संस्कारों के द्वारा जो पुण्य हमारा एकत्रित हुआ, उसका ये फल स्वरूप आज इस दिव्य नरसिंह पुराण का आयोजन, श्रीमद देवी भागवत महापुराण का आयोजन आपके ग्राम सभा जमोलना में आयोजित हुआ है। ये कोई भाग्य से कम नहीं है, कोई पुण्य आत्माएं हमारे पितरों के आशीर्वाद से हमें ये प्राप्त हुआ है। यत्रैव गंगा
यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र च्युतद्वार कथा प्रसंगा। देखिए, यत्रैव गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र च्युतद्वार कथा प्रसंगः। आज देखिए कैसा संयोग, यहाँ पर अभी आपने दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन किया और अब उसके बाद आप लोग नरसिंह पुराण की कथा को श्रवण करेंगे। ये दो गंगाएं बह रही हैं एक साथ और तीसरी गंगा ये सामने हमारी भृगु गंगा है। तो तीन गंगा जब एक साथ हो गए जिसको क्या कहते हैं? त्रिवेणी। बोले गंगे मैया की। सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वहे। ये सत्संग का ही तो असर है, हमें त्रिवेणी में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये जो कथाएं हैं भागवत की सुन लो, नरसिंह पुराण सुन लो, देवी भागवत सुन लो, स्कंद पुराण सुन लो, किसी भी 18 पुराणों को, 18 उप पुराणों को, कोई भी कथा सुन लो, लेकिन उसका सुनने का फल कब है? जब उसका रसास्वादन करें। कथा सुनने के लिए नहीं कहा गया है, आपको बता देता हूं। किसी भी पुराण में कथा को सुनने के लिए नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पिबत भागवतम रसमालयम् मोहर भोरसिका भुवि भावकः। सुनने के लिए नहीं है। अभी मैं यहाँ पर देख रहा था, हमारे पूज्य गुरु जी कथा कर रहे हैं, यहाँ पर लोग वार्तालाप कर रहे हैं। 3 प्रकार के श्रोता आते हैं, ध्यान रखना। एक होते हैं श्रोता, जो देखते हैं कहीं आड़ मिले, दीवार की आड़ मिले, आते हैं और अपनी पूरी थकान निकाली और पूरे 3 घंटे सो गए। कथा कैसी थी? बहुत आनंद की दायक कथा थी, है? और दूसरे होते हैं श्रोता, जो कैंची का काम करते हैं। जो कैंची किसके पास होती है पता? पान वाले के पास, जो सुपारी काटता है, एक ही चोट में सुपारी के 2 टुकड़े। और तीसरे होते हैं श्रोता, जो कथा को सुनते हैं। तो सुनना कैसे है? इन कर्ण के छिद्रों से सुन करके हृदय के पटल को लेकर के जो जाते हैं, उनको ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है पिबत भागवतम रसमालयम् मोहर भोरसिका भुवि भावकः। पिबत भागवतम, पीना चाहिए, सुनना नहीं। और जो लोग नारायण नारायण श्रीमत नारायण नारायण बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इन कथाओं से कभी मन को अघाना नहीं चाहिए। जो कहते हैं कल ही तो हमने कथा सुनी, और जो कथा हमने यहाँ सुनी वो व्यास वही कथा सुनाएंगे। तो जो लोग ऐसे कहते हैं उन्होंने कथा समझ लो कभी सुनी ही नहीं। हा? इसलिए कथा से मन को अघाना नहीं चाहिए। तो आइए इस दिव्य पवित्र पुराण में हम और आप लोग प्रवेश करें। जो हमको मिला है नरसिंह पुराण। मास बैसाख कृतिका युत हरण मही को भार शुक्ल चतुर्दशी सोम दिन लियो नरसिंह अवतार।
बैसाख का महीना, कृतिका नक्षत्र, सोमवार, ये पृथ्वी पर जब अत्याचार होंदो तब भगवान अवतार लेना। भगवान को जन्म नहीं होंदो, अवतार, प्राकाट्य जिनको बोलते हैं। जन्म आ पर हम लोगों का होता है, जन्म उनका होता है जिनका जन्म और मरण होता है। तो भगवान का ना तो जन्म होता है न मरण होता है। भगवान का क्या होता है? प्राकाट्य। तो बैसाख का महीना, कृतिका नक्षत्र, सोमवार के दिन, चतुर्दशी तिथि, और इस पृथ्वी पर जब अत्याचार होगी तब नरसिंह भगवान अवतार लेने। भगवान विष्णु को ये अवतार छे। ये जो नरसिंह पुराण छे ये उपपुराण, बहुत कम ये की कथा होने ना है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के इष्ट देवता है। और हम गढ़वाल उत्तराखंड के सभी के इष्ट देवता है नरसिंह भगवान। तो कहते हैं भगवान कब अवतार लेते हैं? जब जब होई धर्म की हानि, 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 बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी। क्या कर रहे हैं? जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होगा तब तक भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। तब तब धरे प्रभु विवाद सारे, तब तब धरे प्रभु तब तब धरे प्रभु विवाद सारे, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरा से सदा भव सज्जन तेरा, हर से सदा सर्व सज्जन तेरा। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार हुआ है तब तब हमारे भगवान को अवतार लेना पड़ता है। और अवतार किस रूप में लेते हैं? यहाँ भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। दिखने में सुंदर नहीं है, सब लोग डरते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये। नरसिंह भगवान कैसे हैं? जो नरों में श्रेष्ठ हैं भगवान कृष्ण, और नरों में श्रेष्ठ हैं अर्जुन। और सरस्वती को सबसे पहले व्यास जी ने प्रणाम किया है इस नरसिंह पुराण के माध्यम से। हमारे ठाकुर कृष्ण को, नरों में श्रेष्ठ अर्जुन को, और जो साक्षात सरस्वती मैया है सबसे पहले व्यास जी ने उनको प्रणाम किया है। तो बोले नरसिंह भगवान है कैसे, इनका स्वरूप कैसा है? तब अवतरित हमारे दिव्य नरसिंह भगवान हैं। ये कैसे हैं? बिल्कुल तपाए हुए एक सोने की तरह है। और आज नरसिंह भगवान का प्राकाट्य हो रहा है। वज्र, इनके नाखून कैसे हैं? वज्र के समान ऐसे इनके नाखून हैं, क्योंकि इन्होंने हथियार उठाना नहीं है, जो भी काम करना है नाखून से ही करना है। तो ऐसा इनका वज्र के समान इनके नाखून, इनका शरीर है। और जो न तो मनुष्य है और न पशु है, आधा मनुष्य है और आधा पशु है। ऐसा दिव्य स्वरूप हमारे नरसिंह भगवान का। पांतवो नरसिंहस्य नखलांगुलोटयः
हिरण्यकशिपो वृक्षः क्षेत्राश्रिगो क्रदमारुणः। जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, उनको उनके पेट को फाड़ा किससे? इन नाखूनों से। और इन नाखूनों में जो रुधिर लगा हुआ है वो बड़ा सुंदर लग रहा है। ऐसा सुंदर दिव्य रूप, ऐसा सुंदर स्वरूप नरसिंह भगवान का। एक समय की बात है, माघ का महीना, माघ मासे प्रयागे तु अस्नातो तीर्थ समागमः तव स्नात्वा यथा न्यायं कृत्वा कर्मं जपादिपः। माघ के महीने, क्योंकि माघ के महीने विशेष कहते हैं कि गंगा में स्नान करना चाहिए, कहते हैं ना। तो माघ का महीना है और कुरुक्षेत्र से, हिमालय से, बड़े बड़े तीर्थों से सब ऋषि लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और जैसे ही स्नान करने के लिए आ रहे थे, कुरुक्षेत्र में आए और कुरुक्षेत्र में उनकी मुलाकात हुई किससे? भरद्वाज ऋषि से। और जैसे ही भरद्वाज ऋषि से मुलाकात हुई, स्नान आदि किया। स्नान आदि करके भरद्वाज ऋषि का पूजन किया और भरद्वाज ऋषि ने सब ऋषियों का पूजन किया। और जैसे ही सब ऋषियों का पूजन किया, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। सब ऋषि भरद्वाज जो श्रेष्ठ ऋषि हैं उनसे कह रहे हैं, महाराज हमें कोई सुंदर कथा सुनाओ। तो भरद्वाज जी बैठे और भरद्वाज जी का दिव्य आसन लगा और भरद्वाज जी दिव्य कृष्ण भगवान की जो दिव्य दिव्य कथाएं हैं उसका रसास्वादन करा रहे हैं। जैसे ही कथा सुन रहे थे, इतने में जो है सूत जी का आगमन हो गया। बोले सूत जी महाराज की। ये सूत जी ऋषि रोमहर्षण के पुत्र हैं। 20 वर्ष इनकी आयु। जैसे इनका आगमन हुआ, सारे ऋषि लोग खड़े हो गए। स्वयं भरद्वाज जी भी खड़े हो गए। सूत जी ने कहा, महाराज ऐसी उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? अरे आप तो हमारे दादा परदादा, आपकी इतनी लंबी उम्र है, कई युग बीत चुके हैं और आप मुझे देख करके खड़े हो रहे हो, मेरा स्वागत कर रहे हो। तो भरद्वाज जी ने सुंदर उत्तर दिया, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई आयु में वृद्ध होता है, कोई धन में वृद्ध होता है, कोई बल में वृद्ध होता है, लेकिन इनमें जो सबसे श्रेष्ठ वृद्ध है, जो शास्त्रों के हिसाब से, वो जो है ज्ञान में वृद्ध है। क्योंकि अभी हमारे पूज्य व्यास जी ने कहा था, स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते है। जो राजा होगा केवल अपने ही राज्य में, अपने ही देश में पूज्यमान होता है, लेकिन जो विद्वान होता है सर्वत्र पूज्यते है, हर जगह उसकी पूजा होती है। तो बोले क्या करें, मैं क्या कर सकता हूं? आप तो सब ऋषि हैं, तपस्वी हैं, और आप सब 18 पुराण, 18 उपपुराण, 6 शास्त्र, सब आपको, वेद उपनिषद सब आपको, तो आपको जो सब कुछ ज्ञान है, आपके अंदर सब भंडार भरे हुए हैं, तो मेरी क्या आवश्यकता है? ऋषियों ने कहा, अज्ञान ध्वंस विध्वंसः सूर्य कोटि समप्रभः सूताख्यायि कथा सारं
ममाकारण रसायनम। सूत जी, आपने जो कहा है ना बिल्कुल सही कहा। हमारे अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान होते हुए भी हम इस माया में जकड़े हुए हैं। इस अज्ञान रूपी जो माया है, ये संसार है, इसमें हम भटक रहे हैं। हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ, हमारे इस कर्णों को तृप्त करो। ममाकारण रसायनम, जिससे हमारे कर्ण तृप्त हो जाए और हमारा भाग्य उदय हो जाए। ऐसी कोई कथा सुनाओ। तो बोले कौन सी कथा सुने? बोले आज तक हमने कई कथाएं सुनी हैं, लेकिन अब हमें नरसिंह कथा सुनने की इच्छा है, नरसिंह पुराण सुनने की इच्छा है। हमें नरसिंह पुराण सुनाने की कृपा करें। सौनकस्य महासत्रे वाराख्यां तु संहितां त्वदश्रुता पुरा सूतं यत्सस्याभिभिरीवचः। संगीता आदि हमने सारे पुराण सुने हैं, लेकिन अब हमारी नरसिंह पुराण सुनने की इच्छा है। नरसिंह भगवान ने क्यों अवतरित हुए और नरसिंह भगवान ने ऐसा रूप क्यों रखा, इसका क्या कारण है? इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है और ये सृष्टि लय कैसे होती है, ये कथा हमारी सुनने की इच्छा है। ऐसे सुंदर सुंदर प्रसंग ऋषियों को और भरद्वाज जी इन ऋषियों के लिए और अपने लिए सूत जी से प्रसन्न कर रहे हैं। सूत जी ने कहा, व्यास प्रसादा जनामि पुराणानि तपोधनः तम प्रणम्यं प्रवक्ष्यामि पुराणं नारसिंहकः। आपने भरद्वाजी जन कल्याण के लिए जो ये पुराण है, मेरे पिताजी के द्वारा लिखित, मेरे गुरु के द्वारा लिखित नरसिंह जो पुराण है, स्वयं भगवान विष्णु जो अवतरित हुए हैं जनमानस के कल्याण के लिए, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। नरसिंह भगवान अवतरित हुए हैं और नरसिंह भगवान ने अवतरित होकर के क्या कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया कि जिससे इस जनमानस में कोई क्षति हुई हो? बोले नहीं नहीं, वो तो केवल आए, जिस चीज के लिए आए थे वो काम किया और अपने परम धाम को चले गए। क्योंकि भगवान अभी तक 23 अवतार हुए हैं और 23 अवतारों में नरसिंह अवतार भी है। और ये जो 23 अवतार हुए हैं, इनमें जो नरसिंह अवतार है, बरहा अवतार है, सुवर का अवतार, मत्स्य अवतार है, गिरी अवतार है। ये क्या कोई अच्छे अवतार हैं? बरहा सुवर बनना है, भगवान सुवर बने। सुवर कोई अच्छा अवतार है? नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि भक्तों के लिए मैं कुछ भी बन जाता हूं, लेकिन बनना पड़ेगा। भगवान क्या कहते हैं? कन्हैया ने क्या कहा? ये तो कहा गोपियों से, कुछ भी मानो मुझे। अरे किसी ने सखा माना, किसी ने पति माना, किसी ने बाबा माना, किसी ने पिता माना और किसी ने दुश्मन शत्रु माना। जिस रूप में जिसने माना, भगवान उसी रूप में उसको दिखाई देते हैं। एक बार जब कन्हैया परम धाम को जा रहे हैं तो सारी गोपियां, सारे यदुवंशी एकत्र होकर के आज कन्हैया को सबने घेर रखा है चारों तरफ से। कन्हैया बीच में खड़े हैं। बोले कन्हैया? बोले हाँ। बोले हम तुमसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। बोले क्या?
बोलो, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो आपने जो लीला की 120 वर्ष तक, कन्हैया इस धरातल पे 120 वर्ष तक रहे, और हमारे राघवेंद्र रामचंद्र जी 13,000 वर्ष तक इस धरातल पे रहे। आपने जो 120 वर्ष तक इस धरातल पे रहे, इस पृथ्वी पर रहे, आपके करीब, आपके नजदीक, आपसे सबसे प्रेम किसने किया? तो देखिए, सबसे आगे रुक्मणी खड़ी है, हा? जो उनकी ज्येष्ठ पत्नी है। सत्यभामा खड़ी है। 16,108 पटरानियां हैं और करोड़ों की आबादी में कृष्ण भगवान की इतनी बड़ी प्रजा है। तो बोले, देखो अब मेरा जाने का समय है और आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं, जाते जाते अगर किसी को बुरी लग गई तो ठीक नहीं है, इसलिए ये सवाल इसको ही बंद कर दो। बोले नहीं नहीं, आज बताना पड़ेगा कि आपने सबसे ज्यादा प्रेम किससे किया? तो कन्हैया ने कहा कह दो? बोले हाँ। तो कन्हैया ने कहा मेरे करीब, और जिसने सबसे प्रेम मेरे से किया है वो थे मेरे मामा कंस। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। बोले गोपियां, मेरी पत्नी किसी क्षण भी मुझे भूल गई होंगी, लेकिन मेरा मामा जो कंस था, सोते जाते खाते पीते नहाते, और तो और अगर दाल में एक काला जीरा का तिड़का भी आ गया तो कहता था भाई इससे हटाओ, काले से मेरी मृत्यु है। तो मेरे से सबसे नजदीक और सबसे प्रेम जो किया है मेरे मामा कंस ने किया है, इसलिए मेरा सबसे प्रिय, इसलिए मैंने मामा कंस को मुक्ति की भी प्राप्ति करा दी। ऐसा सुंदर भाव भगवान के होते हैं, लेकिन वो तभी होते हैं जब हम भाव बन करके जाते हैं और क्या मांगते हैं? एक लोटा पानी चढ़ाया, भगवान मेरे घर में पुत्र हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा सो हो जाए। हा? शास्त्र कहता है भगवान से कभी कुछ मांगो मत, भगवान से मांगना नहीं चाहिए। अगर मांगना है तो भगवान को ही मांग दो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। बोलो जय श्री राधे। हा? भगवान से मांगोगे तो घाटे में रहोगे। आरती करते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हा? और फिर क्या कहते हैं? धन संपत्ति घर आवे। पहले तो कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और फिर कहते हैं धन भी, संपत्ति भी, वैभव भी, लक्ष्मी भी सब मेरे घर आ जाए। इसलिए भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। जो ऋषियों ने प्रश्न पूछे थे, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि आज का जो समय था वो आचार्य जी का पहले था कि 7 बजे कथा पूर्ण हो जानी चाहिए। यहाँ पर देख करके सभी लोगों को देख करके बड़ा अच्छा लगा। सब लोग दूर दूर से आए हैं इस उत्तराखंड धाम में। छोटा सा एक भजन। यहाँ से देख लो। नहीं आ रही ना वो, मम्मी की फोटो नहीं आ रही, बस 4 रुपये आएगी। सीढ़ी से करती ना, ये कपड़े हटा दो। सीढ़ी से करती। मम्मी नहीं होनी, बड़ी नहीं होनी, बड़ी नहीं होनी। नहीं आ रही है, मैं नीचे जाती हूँ। पहले सीख ऐसा नहीं जा बेवकूफ। आराम से। हाँ आराम से। छोड़ दिया। अरे 2-3 घंटा में नहीं पड़ सी। यहाँ पर देगा चाची। फोटो भी आ गई। ड्यूटी पूरी सीखो, ड्यूटी पूरी हो गई आज। दिहाड़ी लग गई आज। ये लो, देख लो, हेलो एक बार देख लो। नजर रखनी पड़ेगी, नोट कहाँ रखेगा देखता हूँ। देख लो एक बार। हैं? हाँ
दे आए वहाँ से वो तो रिकॉर्डिंग कर रही है। मैं फोटो भी खींचा मैंने। बाहर चले जाना तो मैं खाना तो मोनी मैं जाऊँगा बच्चे तो खाना अच्छा चीज़ अगर चल गया ठंड बोल रहा कि हम आपको लो ये कि मोनिका से वो मचा बात दगड़ बैठ लो काम बैठ दम बैठ बा यार यहाँ पे एक बार आता के बार साथ ले गया मोन काफी दादों को के बाद बीच में वो डोली रखी हुई है उसके ऊपर। हाँ डोली रखी हुई है। इधर आ, इधर आ। ज्यादा उधर देखो वो आ गई। हेलो आ रही है शेर कहाँ करने लगी सब अला तो हाँ पकड़ा पकड़ा। हाँ पकड़ा तो ये नहीं मालूम अरे कुछ नहीं। आता फेसुल्ला आता मैं भी लोग तो बोबा यार से फाटा चावला देता आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण उपस्थित समस्त कथा प्रेमी सज्जनों, उपस्थित हमारे व्यास मंच पे परम पूजनीय नरसिंह पुराण के वक्ता व्यास जी एवं हमारे जो है मंडप के मंडपाचार्य जी एवं हमारे संगीतज्ञ विद्वान लोग एवं समस्त हमारे विद्वत वृंद एवं समस्त यजमान परिवार व समस्त जो है मातृशक्ति, समस्त भ्रातृशक्ति, समस्त आगंतुक सज्जनों, आज हम लोग जो हैं देवी भागवत जी के द्वितीय दिवस में प्रवेश करेंगे। जब ईश्वर की कृपा होती है, माँ की कृपा होती है, तब हमें ये मंगलमय कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है और तभी हम इस देवी भागवत की कथा को करा सकते हैं। पैसा तो सबके पास होता है, आजकल ऐसा कौन है जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन जिस पे ईश्वर की कृपा होती है शुभ कार्यों में उसी का धन लगता है। धन की जो है दो गति होती है। यदि आप धन को अच्छे कार्यों में लगाते हैं, सद कार्यों में धन का व्यय होता है, तो ये धन हमें जो है उस मां भगवती के सायुज्य पद की प्राप्ति कराता है। जाना तो सबने है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो यहाँ आया है, जिसका जन्म है, उसकी मृत्यु जो है निश्चित है। जन्म के दिन ही मृत्यु लिखी जाती है। इतने तारीख को, इतने साल में, इतने बजे इसकी मृत्यु है। ये इस पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर देगा। अब हमने जो हमें बड़ी ईश्वर की कृपा हुई है, माँ की कृपा हुई है, हमें ये दिव्य पांच भौतिक शरीर जो मिला है, यदि इस शरीर से हमने जो है सत्कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, देवी भागवत की कथा कराई है, देवी भागवत की कथा का श्रवण किया है, धन का दुरुपयोग करते हैं, नीच कार्यों में लगाते हैं, जैसे शराब आदि, मदिरापान हो गया, जुआ हो गया, कहीं किसी के साथ में लड़ाई हो गई तो कोर्ट कचहरी में जा रहा है, निरर्थक कार्यों में यदि धन जा रहा है तो वो धन जो है सदमार्ग की तरफ नहीं ले जाता है। ऐसा धन तो जो है व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। उसके लिए फिर 28 जो है नरक हैं, तामरस, अंध तामरस, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, काल सूत्र आदि जो है भागवत जी में उन
नरकों का वर्णन है और गरुड़ पुराण में भी उन नरकों का वर्णन है। हमें फिर उन योनियों में जाना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य शरीर ही दिव्य शरीर है। 84 लाख योनियों को हमने जब पार किया है, तब हमें ये दिव्य जो है मानव शरीर मिला है। और यदि हमने इसको इसी प्रकार से निरर्थक गंवा दिया तो मानव शरीर लेना ही हमारा बेकार है। यदि इस शरीर से हमने जो है सत्कर्म किए हैं तो हमें जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। माता का जो मणद्वीप है जहाँ वो निवास करते हैं, माता के दिव्य धाम को हमारी प्राप्ति होगी। अपने भक्त को माँ अपने लोक में ले जाती है। सज्जनों, देवी भागवत में क्या है? देवी भागवत में माता का ही वर्णन है। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत। वो माता कहती है कि मेरा सारे जगत में व्याप्त है, मैं ही सारे जगत में ओत प्रोत रूप से जो है विराजमान हो, विद्या हो। अणु से और कणों तक जो है मेरी शक्ति है और मैं ही 84 लाख जीवों के अंदर जो है व्याप्त हूँ। यदि हम देवी भागवत जी की कथा का श्रवण करते हैं तो हमारा ये दिव्य शरीर जो है पवित्र हो जाता है। शरीर कपड़े पहनने से पवित्र नहीं होता है। हमने कपड़े पहन दिए, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी अंगूठियां, महंगी महंगी घड़ियां, नाना के नरसिंह भगवान के। मैया तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए मैया तेरे चरण। राधे राधे। सभी लोग जो है ताली बजाएंगे, दोनों हाथ से खूब जो है जोर से ताली बजाओ। राधे राधे।
कैसे तेरा भजन करूं, इसे जितना समझाऊं, इसे जितना उतना ही मचल जाए रस तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। देना नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, उससे दिल में संभल पाना, मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की।
मैया की जय। तब एक मनो बदला जाता है और तभी एक इंद्र बदला जाता है। और जब ये इस प्रकार से फिर 71 बार ये बदलते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात्रि होती है। प्रेम से बोलो जय माता। तो एक मनु की आयु जो है इतनी होती है, जब ये चारों युग 71 71 बार बदले जाएंगे तब तक एक मनु रहता है, उसकी इतनी आयु होती है, लंबी आयु। इसलिए आज दुर्गम कह रहे हैं कि यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमारा पुत्र ऐसा हो कि जो मनवंतरों का स्वामी हो, एक मनवंतर तक जिसकी आयु। अब ऋषि त्रिकालदर्शी हैं, ऋषि ने जो है आशीर्वाद दे दिया, ऐसा ही हो तुम्हारा पुत्र प्राप्त हो। राजा वापिस आते हैं और घर में जो है ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति कैसे हुई? ऋषि का तो आशीर्वाद है, लेकिन विलंब हो गया, संतान नहीं हुई। एक दिन घर में जो है लोमस ऋषि आए। ये लोमस ऋषि की विशेषता है, इनके पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं, इसलिए इन्हें लोमस कहते हैं। इनके पूरे शरीर में एकदम जैसे बीच पे होते हैं ना भालों पे, वैसे इनके शरीर में ऊपर से पूरे जो है बाल ही बाल है। इनका नाम है लोमस, ऋषि लोमस है। तो ये घर में आए जो है, राजा ने प्रार्थना करी, जित्वा सत्वरजस्ते वर्तते कामचारेण गुरुदेव, आपने तो सारी इंद्रियों को जीत रखा है। आप तो जितेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 जो हैं ज्ञानेंद्रिय हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, 5 जो हैं मात्राएं हैं, रूप रस शब्द स्पर्श गंध। आपने तो सभी इंद्रियों को जीत रखा है गुरुदेव। आप त्रिकालदर्शी हैं और हमें जो है ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो। गुरु जी का आशीर्वाद तो मिल ही चुका है, जो मनवंतरों का स्वामी हो। पुत्र में बाधा हो रही है तो लोमस ऋषि ने कहा, राजा आप तो चक्रवर्ती राजा हैं, आपके पास कोई कमी थोड़ी है। नहीं गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से पूरा भूमंडल का राजा हूँ। तो जो माता जगत की माता है, संसार की माता है, त्रिकालदर्शी है, अपने भक्त की प्रत्येक मनोकामना को परिपूर्ण करने में समर्थ है, उस माता की पूजा से तुम वंचित क्यों हो? यदि पुत्र को मनवंतरों का स्वामी चाहते हो तो उस माता का जो है नवान यज्ञ, नवान यज्ञ माने यही श्रीमद् देवी भागवत 9 दिन की कथा कराओ और तुम्हारे यहाँ ऐसे मनवंतर पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने जो है लोमस ऋषि से धन्यवाद दिखाया और उसके बाद जो है चैत्र का महीना है, नवरात्रों का समय है, देवी भागवत जी की कथा रात महल में जो है प्रारंभ हुई। समस्ताभ्यां विहीनं केवलं नाकराजना सर्वे मिथुनधार्मेण गुणाकार्यान्तरेषु। सारी यज्ञ सामग्रियां एकत्रित हो गई, यज्ञ की जो है तैयारियां हो गई और अभिमान से रहित होकर के यज्ञ में अभिमान नहीं करना है। ऐसा समझो कि हम तो कुछ है ही नहीं, ये जो कुछ हो रहा है माता की कृपा से हो रहा है। और जो ऐसा सोचते हैं माँ आपका कार्य है, आपने निभाना है, तो माँ धन की भी व्यवस्था करती हैं, अन्न की भी व्यवस्था करते हैं और कष्टों की निवृत्ति की भी व्यवस्था करती है, सारे कष्टों को भी दूर करती है। उस माता के दरबार में कोई कमी नहीं है किसी वस्तु की जो है।
राजा के पास सब कुछ है, लेकिन ऋषि ने कहा कि अभिमान मत करना। अभिमान ही व्यक्ति को जो है गड्ढे में ले जाता है। इसलिए व्यक्ति को किसी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। विद्या है, बुद्धि है, तप है, बल है, धन है, सुंदरता है, कोई भी चीज आपके पास में है और जहां आपने अभिमान कर दिया, बस ये समझो कि उस वस्तु का ह्रास का समय आ गया। जहां अभिमान नहीं किया है वहां वो वस्तु उत्तरोत्तर जो है आगे बढ़ती है। उस परमात्मा के विषय में अभिमान तो करना नहीं चाहिए किसी भी वस्तु से। जो राजा ने बिना अभिमान के जो है गदगद भाव से जो है माता का ध्यान चिंतन करके जो है पूरा राजपाट भक्ति भाव से लोमस ऋषि जो है प्रवक्ता हो गए। राजा जो है दुर्लभ रेवती नाम की जो पत्नी है, दोनों पति पत्नी और भी रानियां जो है कथा का श्रवण करते हैं। दिव्याति दिव्य जो है माँ के अंग प्रतिम्बों का जो है सो पूजन होता है। नवान मंत्र का जाप चलता है। विद्वान बैठाए गए जो है विद्वान लोग जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और 9 दिन तक पूरा ये दिव्य जो है यज्ञ चला। देवी भागवत की कथा चली। सज्जनों, आज 9वें दिन जो है कन्याओं का भोजन हुआ, कटु भैरव का भोजन हुआ, ब्राह्मण लोगों का भोजन हुआ, आचार्य जी लोगों का जो है व्यास लोगों का पूजन और भोजन हुआ। सभी कार्य से निवृत्त होकर के सबने जो है खूब आशीर्वाद दिए। प्रसन्नता पूर्वक सभी लोग अपने अपने घरों को गए और 1 साल बाद समय आने पे उस माता की कृपा से जो है उनके घर में एक जो है दिव्य पुत्र की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। सज्जनों, ये पुत्र जो है आगे जाकर के मनवंतरों का स्वामी हुआ। इनकी कथा फिर आगे आएगी। एक छोटा सा भजन, माँ का छोटा सा भजन और उसके साथ में आगे जो है कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा दुर्गा मैया की, नरसिंह भगवान की। तालियां सभी लोग बजाएंगे बिल्कुल। माता है रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दे। राधे राधे। माता है रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दे। माता है रानी कल्याणी अम्बे, माता है रानी कल्याणी दर्शन दे दे जोगी माया। तेरा दर्शन का हम छावी मारे, दर्शन दे दे जोगी माया। राधे रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दे दे जोगी माया। माता है रानी दर्शन दे दे जोग माया।
दे दे जोग माया दूर दूर कटी माया दर्शन दे दे जोग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दे दे जोग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दे दे जोग माया द्वारी माँ तेरा पीड़े लगी जा दर्शन दे दे जोग माया द्वारी माँ तेरा पीड़े लगी जा दर्शन दे दे जोग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीजे जोग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दे जोग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दे दे जोग माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीजे जोग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीजे जोग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीजे जोग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दे दे जोग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दे दे जोग माया बस ऑफ करना रिकॉर्डिंग। ब्रह्मा जी भी खड़े हैं। वो से बंद कर दो। जब गर्दन नीचे झुकेगी तो नींद खुल जाएगी। उसने कहा मुझे क्या मिलेगा, पारिश्रम मुझे जो है क्या मिलेगा। उन्होंने कहा तुम ऐसा काम करो, तुम धनुष की डोरी काटो और ये यज्ञ में जब हमारा यज्ञ होगा तो यज्ञ में भाग जो है भार गिरता है। जब हम स्वाहा स्वाहा करते हैं ना तो यज्ञ मंडप से बाहर जो है वो चरो गिर जाता है और वो चरो जो है तुम्हारा भाग होगा। तुम भी यज्ञ में जो है भाग के अधिकारी होंगे। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो उसने कहा ठीक है, यदि यज्ञ में जो है गिरा हुआ हमारा भाग हमें मिलेगा तो हम जो है चलो इस धनुष की डोरी को मैं काटता हूँ। और उसने धीरे धीरे जो है धनुष की डोरी काटी। जैसे जो है डोरी कटी वैसा ऐसा लगा कि पूरा पर्वत ही कहीं नीचे गिर गया हो। बड़ा जोर का जो है कोलाहल हुआ। सभी देवताओं के नेत्र बंद हो गए। इतना भयंकर शब्द हुआ और जैसे ही जो है कोलाहल वो गर्जना जो है बंद हुई, देखा तो वहां भगवान की और आकाशवाणी हुई कि देवताओं ये पहले से निर्धारित था, मेरी कृपा से जो है इनका सिर कटा है। तुम ऐसा काम करो, तुम्हारे साथ में जो ये विश्वकर्मा है जो देवताओं के शिल्पी हैं, मकान बनाते हैं, ये जो है एक दिव्य घोड़े का सिर काट करके इनके धड़ से जोड़ दें और मेरी कृपा से जो है ये पुनः जीवित हो जाएंगे। इनका नाम जो है हयग्रीव पड़ जाएगा। हयग्रीव कहते हैं घोड़े के लिए। और जो हयग्रीव एक दैत्य है, उसने जो है 10,000 वर्ष तक मेरी तपस्या करी। मैंने उसे वरदान दे रखा है
जब मैं उसके पास में जो है गई, हैग्रीव नाम के सृष्टि है, किसी के द्वारा भी मेरा वध न हो, अर्थात मैं अजर और अमर हो जाऊं। मैया ने कहा अजर अमर तो जो है ये पृथ्वी भी नहीं है। मैया कह रहे मैंने कहा कि अजर अमर तो ये पृथ्वी भी नहीं है, इसका भी एक दिन जो है रसातल में चली जाती है, तो अमर कैसे होगा? जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तो निश्चित है, जाना तो सबने है। तो उसने जो है वरदान मांगा कि मैया फिर यदि मेरा वध हो तो हैग्रीव के द्वारा ही मेरा वध हो। जो मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप वाला ही मेरा वध करे, और मैंने उसे आशीर्वाद दे रखा है। इसलिए जो है उस दैत्य ने जो है सभी को सता रखा है। तुम लोगों से बड़े चिंतित हो, दुखी हो, और उसने वेदों का भी हरण कर लिया है। चारों जो वेद हैं, साम वेद, शुक्ल यजुर्वेद, अथर्व वेद और ऋग्वेद, ये जो 4 वेद हैं, इन चारों वेदों का भी स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमले नमः। तक बच्चा नवल से हैं तो मैं तो फिर समझो नहीं यार, मैं क्या समझो तक ऐसे कैसे बोलेंगे, ऐसे कैसे बोलेंगे? तुम मोनिका को बोलना, तुम मोनिका को बोलना, मोनिका को बोलना। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम मंगलाय तमः हरिः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय सदा परिभवग्नमदीश्वरो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं धृत्याद्यं प्रणतपालभवाकुपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदस्य जसुषेक्षितराज्यलक्ष्मीः धर्मेष्ट आर्यवचसा यदगादुरण्यम् मायामृगं दयते येप्सितमन्वधावो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभम् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाकाशम्
रुष्टः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर सत्यज्ञानसुखं स्वरूपममलं क्षीराब्धिनाथस्थलम् योगारूढमदिप्रसन्नवदनं भूषःसहस्रोज्ज्वलम् रक्षं चक्रपिनाकसाभयवरान् विभ्राण्मपागच्छति छत्रीभूतफणेन्द्रधवनं लक्ष्मी नरसिंहं भजे। नमोऽस्तु नारायण नारसिंह नमोऽस्तु नारायण गुरुसिंह नमोऽस्तु नारायण वीरसिंह नमोऽस्तु नारायण दिव्यसिंह नमोऽस्तु नारायण व्याघ्रसिंह नमोऽस्तु नारायण पूच्छसिंह नमोऽस्तु नारायण पूर्णसिंह नमोऽस्तु नारायण रुद्रसिंह राधा स्वामिनी मैं राधे गोदा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवा आइए हनुमंत विराजे मैं कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो विराजो अंजना बोले नरसिंह भगवान की श्री नरसिंह पुराण की श्रीमद देवी भागवत महापुराण की उच्च श्री दासी महाराज की परम मंगलमय प्रातः अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय कल्पतरुण तड़ंगि पीताम्बरधारी श्री कृष्ण भगवान श्री नरसिंह भगवान की दिव्य प्रतिमूर्ति दिव्य श्री नरसिंह पुराण एवं व्यासपीठ पर विराजमान मेरे मेरे गुरुजी एवं यज्ञ मंडपस्थ आवाहित समस्त देवी देवता इस यज्ञ के मुख्य आचार्य जी समस्त विपर मंडली एवं सामवेद गायन करने वाले मेरे संगीत मंडली इस यज्ञ के समस्त मेरे यजमान परिवार और यहाँ पर आए हुए मेरे समस्त नरसिंह भगवान के भक्तगण सभी का यहाँ पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर हमारे पूज्य गुरुदेव जी एवं समस्त विप्र मंडली के चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त इष्ट देवता कुल देवता माता पितृ चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आज हम इस द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने दिव्य श्रीमद
देवी भागवत महापुराण की दिव्य दिव्य कथाओं का रसास्वादन किया। तो आइए हम और आप लोग इस दिव्य कथा में आज हम लोग प्रवेश करें। उससे पहले अपने मन, बुद्धि और वाणी को लेकर के चलें श्री नरसिंह भगवान के श्री चरणों में। इस भजन के माध्यम से बोले नरसिंह भगवान की। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस कारो यमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरे, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरे। वृंदावन धाम राधा जी की राजधानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी